और वो खाने के ऊपर इतना बड़ा कष्ट वो कदम उठा रहे हैं, उसकी मार कर हत्या कर दी जा रही है, हैं? उसका जिम्मेदार यही लोग हैं और ये हिंदू मुसलमान फैलाने वाले यही लोग हैं। इतने पुजारी, ये जो पुजारी है ना, ढोंगी भी पुजारी होते हैं, बहुत से मैंने देखा है। मथुरा में चले जाइए, हर एक को अपने गर्दन में झांकना चाहिए। तुम कौन सा प्रूफ पेश कर रहे हो? क्या वैसे ही झूठ मूठ के बला के मसाला लगा के बोल रहे हो? परिवार वालों को पूछो क्या बीत रही है, उस परिवार वाले को पूछो उसका बेटा क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। दिल्ली के जमुना पार के सुरेंद्र नगर में 10 साल का एक बच्चा है। भूख लगती है, मंदिर जाता है केला लेने के लिए, लेकिन वहां पे केला लेने के चक्कर में उस बच्चे की पीट के जो है वो हत्या कर दी जाती है। वो वहीं मौके पर जो अपना है दम तोड़ देता है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या 10 साल के बच्चा और मंदिर के पुजारी जो भगवान की सेवा में है, क्या एक फल या थोड़ा सा प्रसाद किसी भूखे को खाना नहीं खिला सकते? क्या लगता है, क्या वजह रही है? मैं आज परसों में वहाँ सुरेंद्र नगर में गया था, तो मैं किसी काम से गया था, तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी। मैंने देखा एक बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसकी मुसलमान का बच्चा था, वो उसकी हत्या कर दी गई। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ पुजारियों को भी, क्या पुजारी एक मतलब सेवक होता है? वो मंदिरों की और भगवानों की सेवा करते हैं। आपने देखा होगा, पहनने के लिए कपड़ा देते हैं, खाने के लिए खाना देते हैं, भूखे को खाना दे देते हैं ये लोग, और प्यासे को पानी देते हैं। आज वही बच्चा, 10 साल का बच्चा, जब उसके एक केला के लिए जब जाता है, उसे भूख लगती है, उसने, ये जो बोलने वाले ना पुजारी, इन पुजारियों ने ये पूछिए कि आपके पास जब बच्चा आया था, जब उसने एक केला मांगा गया तो उसको ढक्का निकाल कर बाहर निकाल दिया गया, तो उसने छुपके से एक केला ले लिया, उसको मार कर उसकी हत्या कर दी गई। इसका जिम्मेदार पुजारी हैं और मंदिर के जो सेवक है वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है उनको पता ही ना हो। जिस तरह से आपने बोला मुस्लिम का बच्चा था, हो सकता है उनको ना ही पता हो कि वो मुस्लिम का बच्चा है। जब आपने देखा होगा, इस धर्म में, कोई भी धर्म का हो, अगर किसी बच्चे को अगर भूख लगती है तो वो क्या अपना भूखे को अगर को कुछ खा नहीं सकता है क्या, हैं? और वो खाने के ऊपर इतना बड़ा कष्ट वो कदम उठा रहे हैं, उसकी मार कर हत्या कर दी जा रही है, हैं? उसका जिम्मेदार यही लोग हैं और ये हिंदू मुसलमान फैलाने वाले यही लोग हैं। मैं वही तो आपको कह रही हूँ, हो सकता पुजारियों को पता ही ना हो कि वो मुस्लिम है। देखिए, बात तो ये चल रही है कि एक 10 साल के बच्चे को सिर्फ एक केला चुराने के, जैसे उसने चुराया है, उठा के खाया है, उसके चक्कर में जैसे मारा गया है या पीटा गया है, जिसकी वजह से वो वहीं पे उसी वक्त जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखने वाली बात है कि पुजारी इतने निर्दयी कहाँ से होने लगे? इतने पुजारी, ये जो पुजारी है ना, ढोंगी भी पुजारी होते हैं, बहुत से मैंने देखा है। मथुरा में चले जाइए, रेलवे स्टेशन पुजारियों से भरा पड़ा है। जितने यात्री नहीं होंगे उतने ज़्यादा तो तुम्हारे पुजारी मिल जाएंगे। इन लोगों में, जब आप एक बात बताइए, एक अपनी माँ की दवाई लेने जाता है बंदा, हैं, वो टीबी हॉस्पिटल में वृंदावन में, और वो जाकर उसके पास 5000 रुपये थे। एक बाबा, रियल में देखा जाए, उसका एक बाबा ने उसके दवाई ली, हाथ पर उसके सिर पे है के आँखों पे है के फेर दिया, वो बंदा बेहोश हो गया। उसके 5000 रुपये निकाले गए, मोबाइल निकाला गया। उसका जिम्मेदार बाबा नहीं था क्या, हैं? और हमने सर जो ऑक्शन उठाया, पुलिस के हवाले किया, वो ढोंगी बाबा था। वो ये ढोंगी बाबा ना, ये देश को लूटा जा रहा है। क्या लगता है देश में तबाह कर दिया बाबा ने। देश में अपराध इतना बढ़ता जा रहा है कि अब बाबा भी जो है वो अपराध करने पे उतर गए हैं। क्यों? बाबा ने क्या नहीं किया बताओ? बाबा ने देख लो, जाके ऋषिकेश में घंटा बेचे खा गए। सुन लीजिए, जो एक बच्चा अपने भूखे के पेटों के लिए अगर वो एक केला मांग रहा, कौन सा अपराध कर दिया उसने, ये तो बताओ? उसकी हत्या कर दी जा रही है, उसका जिम्मेदार बाबा है। और बाबा को दंड क्यों नहीं दे रहे, उसको सजा क्यों नहीं दिलवा रहे, बताओ ना? तो कार्रवाई तो होगी ना? क्या लगता है कि जिस तरह से होगा, क्या कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा है, कानून सबसे ऊपर है और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। किसी के मुंह को बंद और टेप नहीं लगाया जा सकता, जो मर्जी बोल सकता है। पर जब राजस्थान में एक टेलर का गला काट दिया जाता, तब ये कहाँ उनकी दही जम जाती है सबकी, नीचे से लेकर ऊपर तक की। कोई नहीं आता उनके बचाव के पक्ष में, किसी की गर्दन कैसे काट दी उन्होंने। कहने का मतलब है, हर धर्मों में कुछ ऐसे कट्टरवादी हैं। मैं देखो हर धर्मों की कह रहा हूँ बात, एक किसी धर्म की नहीं कह रहा। कुछ कट्टरवादी लोग हैं और कुछ ऐसे मदरसाओं में गलत पाठ पढ़ाया जाता है, उनको कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है, जो उनको ये नहीं पता होता है। अगर उनके मौलवी कह देते ना इधर जाना है, वो उधर ही जाते हैं, वो कहीं और नहीं जाते। जब उनसे पूछते हो कहाँ जा रहे हो, हमें तो पता नहीं, हमें तो कहा जी वहाँ जाना है। किसी को पता भी नहीं होता कि क्या मकसद है, क्या मतलब है। सुनो मेरी बात, तो
हाँ आप हाँ एक बात बताइए, जब कोई बच्चा अगर कोई मांगने के लिए जा रहा है, देखिए वो उनके एक इशारे में चल देते हैं। पर हमारे हिंदुओं में भी कई ऐसे, लेकिन यहाँ पे मुद्दा है कि 10 साल का बच्चा मंदिर से एक केला उठाता है और साधुओं द्वारा उसे, जो वहाँ के पंडित है उनके द्वारा उसे पीट पीट के जो वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और जो भी ऐसे कृतज्ञ करते हैं ना, कई बार देखा है मैंने, या आपस में भी कई लोग, हर मजहब के अंदर आपस में ही लड़ाइयाँ होती हैं, इनके आपस में भी ऐसे छोटी छोटी बात में कत्लेआम कर दिया जाता है। कहने का मकसद ये है कि मैं उन हर चीज़ की निंदा करता हूँ जो मासूम या बिगर बात में बेकसूर की हत्या की जाती है। और दूसरी बात यह है कि हर एक को अपने गर्दन में झांकना चाहिए, तुम कौन सा प्रूफ पेश कर रहे हो, क्या वैसे ही झूठ मूठ के बला के मसाला लगा के बोल रहे हो, या देश में शांति फैलाना चाहते हो? मैं तो ये देखिए मैं जवाब दूंगा इनका। आप उधर चले जाइए 4 नंबर गेट पर, जो विश्वविद्यालय के अंदर उसका परिवार इंसाफ मांग रहा है, उसका परिवार अब भी बैठा है। बताइए ना, उसको आरोपी को क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? पकड़ो ना। अगर इतना बड़ा पुलिस पर इतना बड़ा वो दिखाती है, आरोपी को पकड़ के तुम जेल भिजवाओ ना, क्यों नहीं भिजवा रहे भाई? जब तुमने ये बाबा ने जो अपराध किया 10 साल के बच्चे के लिए, वो अपना बेटा, वो अपना माता, वो इंसाफ मांग रही है, बैठे बैठे इंसाफ मांग रही है। आज उसको 4था दिन हो गया, क्या पुलिस कदम ही नहीं उठा रही? उनके FIR दर्ज नहीं करी जा रही। क्या लगता है पुलिस जो है, कानून जो अपनी कार्रवाई में इतना ऐसा है, ढीला काम क्यों करता है? कानून ढीला काम कभी नहीं करता है। सब जवाबदेही वाले होते हैं इसमें, नीचे से पुलिस से लेके ऊपर अफसर तक इसके जवाबदेही होते हैं। पर जब तक उन पर एविडेंस नहीं उनके हाथ में आएगा, वो कैसे कार्य करेंगे? एविडेंस के ऊपर जो कहा, कोर्ट तो एविडेंस मांगता है। और जब बताइए पाल घर में 4 साधुओं की हत्या कर दी जाती है, तब इनके पेट में मरोड़ क्यों नहीं आगे आते उनके बारे में बोलने के लिए? बीच में पाल घर में उन निर्दोष बुजुर्ग साधुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। आप एक चीज ये बताइए, ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, और इससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता जो सनातन धर्म का अपमान करता है। साधुओं के बारे में कह रहा है, जो इनको बुजुर्गों बेकसूर साधु पुलिस वाले देखते रहे, उनके माथे में मरवा दिया। और देखिए ये 10 साल के बच्चे रट्टे लगा रहे हैं, जो इनके लोग हत्या करते हैं। अभी दिल्ली में कितनी हत्याएं हुई हैं, उसके बारे में कोई, जो लड़कियों को भेष बदल के लोग हत्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं है। देखिए मैं तो धर्म का मुद्दा ही नहीं लेकर आई, मैं तो सिर्फ ये लेकर आई हूँ। मैंने उनको भी एक चीज बोला, मैंने एक चीज अभी भी बोली है कि क्या पंडितों को ये शोभा देता है, मंदिर में कोई बच्चा आए और एक केले के पीछे आप उसे पीट पीट के इतना पीटो कि वो वहीं के उसकी मृत्यु हो जाए? मैंने पहले निंदा करी है इस बात की, मैंने पहली बात निंदा करी है। ये अब ऐसा नहीं होता कि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना चेंज कर आपने देखा कितने मुस्लिम मंदिरों में जाके पकड़े गए हैं जिन्होंने साधु की हत्या भी करी है। कहने का मतलब ये है, उनका कोई केले का विषय नहीं था, केला था वो। उनका काम होता है लूटपाट करना और एक तरह से दंगा फैलाना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो मंदिर में पंडित होगा वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम हो सकता है? नहीं, मुस्लिम नहीं होता। मैं कह रहा हूँ लोग जाते हैं अपना धर्म परिवर्तन के मंदिरों के अंदर घुसते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो उनका राज खुलता है। 10 साल मैंने पहले कहा उसकी, मैं 10 बार नहीं कह रहा। देखिए कोई दुर्घटना भी हादसे में भी हुई है, अभी मरे हॉस्पिटल में कितने बच्चे मरे, आपने महाराष्ट्र में देखा होगा अभी, है ना? वो भी दुख की एक बहुत बड़ा समस्या है, बहुत ज़्यादा। कहने का मकसद ये है कि तुम एक ही चीज़ पर रट्टा लगाते हो और भैंस की तरह टाँ करो, किसी को भाषा समझना वो कोई फायदा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो है इनको, जो कोई बच्चे की मौत होती है, ठीक है, उसका जिम्मेदार, जो मौत करने वाला उसका जिम्मेदार होगा ना। दूसरी बात, ये झूठ नहीं है, ये रियल है। और उसकी जो माता जी ने बयान भी दे दिए कि ये जो मेरा बेटा, खाली उसे भूख लगी थी, वो स्कूल से जा रहा था पढ़कर, हैं, उसकी भूख लगाई तो वो थोड़ा केला मांगने लग गया, उसको भगा दिया गया, धक्का मारा गया। और उसके बाद बेचारे क्या, 10 साल का बच्चा क्या जानता है, 10 साल का बच्चे ने उसे उठा लिया कई लोगों को, तो उसको पीटकर हत्या की जा रही है। इतनी बड़ी पुलिस जो क्यों नहीं कदम उठा रही? पुलिस उठाना चाहिए कदम। और ये मैं कह रहा हूँ, ये पुलिस कदम नहीं उठाएगी। मैं आज फिर कह रहा हूँ, सुन लीजिए, वजह है। वजह क्यों है भाई? तुम्हारे अमित शाह के अंडर में है ना दिल्ली पुलिस, कोई केजरीवाल के अंडर में नहीं है ना, तुम्हारे कांग्रेस का शासन भी नहीं है। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार थी और जिम्मेदार है अब भी, क्यों आरोपियों को, क्यों आप देख लीजिए, आज 37 दिन हो गए उन बेटियों को बैठा हुआ, उनको इंसाफ क्यों नहीं दिलवा रही? और मैं कह रहा हूँ उन आरोपियों को सम्मानित किया जा रहा है, उनको प्रोमोशन बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, जिस दिन उन बेटियों की नौकरी निकाली गई, डॉक्टर रितु की जब नौकरी निकाल दी गई, क्योंकि एक कमियां बताते हैं, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए,
मुद्दा हमारा 10 साल के बच्चे का चल रहा सुन है। लीजिए। जब प्रोफेसर रितु की बात थी, मैंने उस विषय में भी आपसे बात की थी। देखिए। अभी बात किसी और विषय में चल रही है, फिर आप लेकर आगे अमित शाह और ये बात कुछ राजनीति और विषय चल आ रही है। गया। ये बताइए ना, जब क्या राजनीति ये राजनीति विषय लेके आ गए इन्होंने, केजरीवाल का नाम लिया, उसका नाम ये राजनीति विषय आ गया। ये लोग दिल्ली पुलिस के इन्होंने डंडे नहीं सेके, हमने तो सेके हैं भाई, इमरजेंसी में हमने सेके, इन्होंने नहीं सेका। आप एक बताइए, अभी दिल्ली में आतंक मचाने वाले उग्रवादी पकड़े गए हैं, जो इंजीनियर थे, विस्फोट करना चाहते थे दिल्ली के अंदर और देश में, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? पकड़े गए हैं अभी, जो हमारी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने पकड़ा है, उसमें तो कितने बच्चे मासूम, कितने लोग मारे जाते हैं उनके उसमें, और तो रैगिंग कर रहे थे, उसके बारे में ये पार्टी वाले नहीं बोलेंगे, ये खाली बीजेपी पे आरोप लगाएंगे। मेरा आखिरी यही सवाल है, जो बच्चे की 10 साल की जो हत्या हुई है, उसको परिवार वालों को, सुन लीजिए, अरे इनको क्या पता, इनका अगर बेटा क्या अगर इन साथ में होता ना, इनको पता चलता, ये तो बकने लग जाते, भौंकने लग जाते। सुन लीजिए, जो भाषा पे काबू नहीं, उन परिवार वालों को पूछो, सुन लीजिए, परिवार वालों को पूछो क्या बीत रही है, उस परिवार वाले को पूछो उसका बेटा क्या है, उसका बच्चा क्या है। एक बच्चा मंदिर में केला लेने जाता है, जहाँ पे जो पंडित हैं उनके द्वारा पीट पीट के वो बच्चा जो है वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। लेकिन अगर बात यहाँ पे उस बच्चे के इंसाफ की है, FIR नहीं लिखी जा रही है, या फिर देखा जाए तो पुलिस स्टेशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन बात कहाँ जाती है? भाजपा कांग्रेस हर चीज में जो है धर्म को लाना, या हर बात पे भाजपा कांग्रेस लेके आना, क्या सही है? आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।